जब ऋषियों को पता लगा कि जगदम्बा हिमालय के यहाँ अवतार लेने वाली है, तो वो पहले से जाकर के वहां रहने लगे और साधना करने के लिए जगह ढूंढने लगे। तो हिमालय ने क्या किया कि अपने अंदर तंद्राएं निकाली, गुफाएं निकाली, ताकि ऋषि मुनि वहां रह सके। और झरने बहने लगे ताकि खाने पीने की कोई कमी ना हो, औषधियां होने लगी। पूरा हिमालय ऐसा मानो लग रहा था कि समस्त रिद्धियाएं सिद्धियाएं वहां प्रकट हो। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि ने सो आश्रम कीने, उचित वास भूदल दीने। और हिमालय ने भी उनको सब सुविधाएं दी। जब हम भगवान के लिए निकलते हैं या सत्कर्म के लिए जब हमारा मन बनता है, तो भगवान स्वयं ही उसकी व्यवस्था भी करते हैं। आप जब दृढ़ संकल्प अंदर से करोगे कि आपको अच्छा काम करना है, पहले तो दृढ़ संकल्प बनो कि हमको शुभ कार्य करना है। और जब शुभ कार्य के प्रति हमारे मन में भाव आता है, तो उसके साधन की व्यवस्था भी भगवान करते। शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं परमेश्वर उसकी व्यवस्था करते हैं। हम महात्माओं को देखते हैं, उनके जीवन में कोई साधन नहीं है, पर फिर भी बड़े से बड़े काम कर देते हैं। अपन सब देखा ही है कितने बड़े बड़े काम। नक्षचंडी यज्ञ कितना विशाल यज्ञ हुआ, न भूतों न भविष्य की, अद्वितीय अद्भुत, आज तक स्मरण है लोगों के मन में। कितना सुंदर ये वो यज्ञ हुआ। और जंगल में मंगल तो अभिरुद्र हो गया, वहां भी कोई साधन नहीं, पर फिर भी हो गया। कहां से आया राम जन्म, कैसे हुआ मातेश्वरी जाना, पर अद्भुत और अद्वितीय हो। क्योंकि महात्माओं का जो संकल्प होता है वो दृढ़ हो और शुभ हो। सबके कल्याण की भावना उनके मन में हो। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा कर। महात्माओं का चित्त उदार होता है। हमारे चित्त उदार नहीं होता है। संसारी लोग हैं तो हमारे चित्त में नाना प्रकार के विक्षिप्तता आती रहती है। किसी ने कुछ कह दिया तो मन विचलित हो जाती है, किसी ने कुछ कर दिया तो मन विचलित हो जाता है, चित्त विक्षिप्त हो जाता है। अरे तूने हमको ऐसा बोल दिया, तुमने हमारे लिए ये कर दिया, ना पता। और हम लघुगणना करते हैं, श्रेष्ठ हूं वो कमजोर है। तो ये जो लघुगणना है ये हमारे चित्त को छोटा बनाता है। व्यक्ति महान तब नहीं बनता है जब वो कोई बड़े काम करता है। व्यक्ति महान तब बनता है जब उसका चित्त उदार हो। हमारा चित्त उदार होना। अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसा। लघु गणना तो सभी लोग करते रहते। हाँ भाई ये अच्छा है, ये ठीक है। कोई किसी की प्रशंसा भी करो तो जिसको नहीं सुनना बोलेगा हाँ ठीक है चलो होगा अच्छा। और अगर उनको बुराई करना तो नहीं हो, तब भी वो दोषारोपण उसके ऊपर कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं उसको। हाँ ये तो अरे बहुत खराब है, तुम तो जानते ही उसके विषय में, मेरे से कुछ मैं बताओ। तो ये जो भाव हमारे अंदर है, ये गुण दोष देखने वाले, लघुगणना वाले, छोटा बड़ा। पर उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, जो सब में परमेश्वर को देखते हैं और सबसे प्रेम करते हैं, वैसे महात्मा ही हो सकते हैं। और कोई जिसका अंतःकरण महान हो उसी को महात्मा बोलते हैं। जिसका अंतःकरण महान, जो सबके कल्याण की भावना रखे। महात्मानस्तु मां पार्थ, और सब में
ईश्वर का दर्शन करते हैं, अपने इष्ट को सब में देखते हैं। इसलिए कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। कोई प्रशंसा कर जाए तो भूलते नहीं, कोई निंदा कर जाए तो उनको कोई किसी के प्रति वही भाव नहीं लगता है, वही मनस्यता का भाव नहीं आता है। वो तो कोई खल व्यक्ति भी उनको सुना जाए तो उसके वचनों को ऐसे ही सहन करते हैं जैसे पत्थर आकाश से गिरने वाले बारिश की जल बूंदों को सहन करता है। पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी तेज बारिश हो, उसके अंदर बारिश थोड़ी उतरेगी, ऊपर ही ऊपर होगी फिर निकल जाएगी। कभी भी जीवन में कोई हमको कुछ चिल्लाए, कोई हम पे क्रोध करे, तब पत्थर जैसे हो जाए, उसकी बातों को अंदर मत उतारो। बातें अंदर उतरेगी तो उसके प्रति या तो क्रोध आएगा या वही भाव जगेगा, और चीज अंदर ही नहीं जाएगी तो ना क्रोध आना है ना उससे कोई वही भाव जगना है। पात्र उल्टा होगा तो कितनी बारिश हो, अंदर से सूखा ही है, भारी भार हो, और पात्र यदि सीधा हो गया तो पानी उसमें गिरेगा तो फिर भरेगा। जब व्यक्ति भरता है तो फिर कहीं ना कहीं उबलता ही है कि हाँ तूने ऐसा बोला वैसा किया। तो साधु पुरुष जो होते हैं उनका अंतःकरण महान, इसीलिए वो बड़े से बड़े काम कर जाते हैं, क्योंकि सबके कल्याण की भावना उनके अंदर है। जंगल में देखो महात्मा तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। एक वशिष्ठ नाम के ऋषि हुए, वो रघुवंश में हुए और रघुवंशियों के वो कुलगुरु माने जाते हैं। भगवान राम के भी गुरु, भगवान राम के पिता के भी गुरु थे, भगवान राम के दादा के भी गुरु थे, परदादा के भी गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ अनादि है। भगवान वशिष्ठ एक बार अवध के राजा विश्वामित्र उनके आश्रम की तरफ से निकल रहे थे। रात का समय हो गया और सेना काफी थी और साधन नहीं था। उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई व्यवस्था हो तो हम रुक जाए। उनके मंत्री से कहा तो मंत्री ने कहा महाराज देखते कोई व्यवस्था करते हैं। तो मंत्री जी गए, पता लगा यहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम है। तो वहां जाकर के निवेदन किया कि भगवान आज के दिन राजा और उनकी सेना आपके यहाँ ही विश्राम करेंगे, तो क्या व्यवस्था हो सकेगी? तो उनका भैया ये तो आश्रम है, जैसी व्यवस्था होगी उसी में रहना पड़ेगा आपको। तो उनका हमारा जन्म लेना है। पर वशिष्ठ के मन में हुआ कि राजा हमारे अतिथि बन के आए और हम उनकी सेवा नहीं कर सके, अच्छी बात है, उनका आतिथ्य होना चाहिए। तो अब ऋषि के पास में तो भगवान के अतिरिक्त कौन हो सकता है? जंगल में बैठे भगवान भरोसे जीवन चलता है। तो उन्होंने कहा जो प्रभु करेंगे अच्छे करेंगे। भगवान की कृपा से उनके पास में कामदेव की पुत्री नंदिनी थी। गौ के पास में गए और प्रार्थना करी, माँ आज आपके आश्रम में राजा विश्वामित्र और उनकी सेना रुकना चाहती है, तो ये आपका आश्रम है तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आप तो राजराजेश्वरी, बस प्रार्थना करी और माँ भी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के व्यवस्था कर दी। ऐसी व्यवस्था हो गई, सिद्धि का प्रभाव पड़ा कि वहां तो सोने के महल खड़े हो गए और इतने नौकर चाकर हो गए कि जो घोड़े को देखने वाला होता उसके ऊपर भी 4 नौकर थे। और जो बड़े होने के लोग होंगे उनके तो काफी लोग 10-10, 20-20 नौकर हो गए एक व्यक्ति के, और राजा के लिए तो बहुत सारे। जब राजा ने इस प्रकार का आतिथ्य देखा तो दंग रह गए कि ये जंगल में रहने वाले इस महात्मा के पास में इतनी सुविधा कहां से हो? क्योंकि उनका जो मन था वो राजा के या जितने भी लोग थे उनमें ईश्वर को देखता। अतिथि के रूप में भगवान ही हमारे घर में आते, इसलिए अतिथि का कभी अपमान नहीं होना चाहिए।
अतिथि का मतलब ही होता जो बिना तिथि के आ जाए। उसका आतिथ्य हमसे यथार्थ शक्ति जो बने करना चाहिए। भगवान तो सब में ही रहते हैं। अतिथि आए तो उनकी जो हमसे बने सेवा करें। परमेश्वर को मानते हुए परमेश्वर के निमित्त जब उनका भाव रहता है तो ऐसे संतों की दृढ़ संकल्प को परमेश्वर स्वयं पूरा करे। ऋषि मुनियों का भाव था कि हिमालय में मातेश्वरी प्रकट होने वाली है, इसलिए हम जाकर के रहे। हिमालय ने सारी व्यवस्थाएं कर वो आनंद से रहकर के कंदराओं में भगवती की माधुर्यमय स्वरूप का चिंतन करने लगे। सदा सुमन पद सहित सब ध्रुव नवना नाजाति प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाती। और पर्वत इतना सुंदर और सौम्य हो गया कि उसको देखने के लिए देवता भी लालायित रहने। हिमालय क्या असम आनंद बरसते हैं। सरिता सब पुनीत जल बहाई खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। नदियों में निर्मल जल बह रहा है। पशु पक्षी भ्रमर कीट पतंग आदि सब अपने स्वभाव से जिनके अंदर भी वैरभाव होता है वो छोड़ करके वहां रहते। भगवान की शरण में रहने वाले के अंदर वैरभाव खत्म। यदि हमारे अंदर वैरभाव है इसका मतलब है भगवान से हमारी दूरी है। भगवान कहते कैसे हैं? सौम्य। तो हमारे अंदर भी सौम्यता है। अगर भगवान की चरण सन्निधि में रहने के बाद में भी हम वैसे के वैसे ही बने रहे तो व्यर्थ ही रहा फिर हमारा मान। भगवान राघवेंद्र रामचंद्र सरकार जब वो राजा बने तो उनके राज्य का इतना प्रभाव था कि बाल बकरा एक घाट पानी पीते थे। अरे शेर के साथ में हिरण पानी कैसे पी सकता? शेर पानी बाद में पिएगा, पहले हिरण को मारेगा, क्योंकि हिरण को देखते ही उसको हिंसा वृत्ति जग जाती। पर भगवान राम के राज्य में किसी के अंदर भी पशु पक्षी तक में भी, मनुष्य की बात तो दूर नहीं, पशु पक्षियों में भी वैरभाव नहीं। इसलिए आज भी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, राम जैसा। राम राज्य सब दूर सुखी सुख, आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं किसी को। ना कोई शारीरिक पीड़ा है किसी को, ना कोई मानसिक पीड़ा है, ना कोई आर्थिक है, किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी को हो ही नहीं। सभी लोग प्रजा उनकी साधन संपन्न है। इतना है कि उनके राज्य में रहने वाली प्रजा के अंदर भी उसके प्रति लोभ का भाव नहीं। ये भगवत चरण सन्निधि का प्रभाव है। भगवान के सानिध्य में हम रहें तो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। बच्चा स्कूल गया, प्रथम दिन हमने उसको भेजा तो जानते ही नहीं था। 1 दिन 2 दिन और 10 साल तक वो विद्यालय जाता रहा और वो उसके बाद में भी निरक्षर ही रहा, तो क्या मतलब भाई? 10 साल तक अगर वो विद्यालय जाता रहा तो 10 वर्ष के अंदर तो उसके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। उसके विचार, उसकी वाणी आदि अनेक चीजें में परिवर्तन आता है। प्रारंभ में उसको कुछ ध्यान नहीं था, धीरे धीरे वो अक्षरों का ज्ञान होता है, भाषाओं का ज्ञान होता है, फिर उसको प्रयोग में लाने की विधि आती है, फिर धीरे धीरे वो ज्ञानी बन जाता है। और अगर 10 साल तक भी वो ऐसे ही रहा, निरक्षर रहा, तो मतलब ही नहीं। एक लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत में एक ग्रंथ है, तो उसको बनाने वाले वरदराजाचार्य नाम के विद्वान ने उसकी रचना की। तो उनके विषय में ऐसा आता है
कि वो गुरु जी के आश्रम में रहते थे, पर बहुत ही बुद्धू थे, मूर्ख, समझ में नहीं आता। 1 दिन 2 दिन 12 वर्ष रहे, पर उनको समझ में नहीं आया, वो निरक्षर ही रहे। तो गुरु जी ने एक दिन उनको बहुत डांटा कि इतने साल हो गए, उसके बाद में भी तो निरक्षर ही है, तो गुरु को छोड़ के चला जा बेटा, कब तक रहेगा, उसको भगा देगा यहाँ से। वो बालक जा रहा था, रास्ते में उसको एक कुआं दिखा, वहां कुछ लोग पानी भर रहे थे, तो बाल्टी रस्सी में लगी हुई थी, और वो रस्सी जो है ना कुएं में बार बार उसकी रगड़ से कुएं पे निशान पड़ा। तो उन्होंने पूछा किसी से, निशान कैसे पड़ गए? तो उनका ये अभ्यास हो गया, बार बार ये जो रस्सी से खींच रहे हैं पानी को, तो बार बार रस्सी के घर्षण से इसके अंदर ये निशान पड़ गए। तो बस गुरु कृपा रही, भगवत कृपा रही, इतने पर उनको ज्ञान हो गया कि ये जो जड़ है, पत्थर जड़ है, पर इसके ऊपर भी रस्सी का अभ्यास करने से निशान पड़ गया। तो हम लोग तो चेतन है, हमारे अंदर तो आज भी प्राण है, जीवात्मा रह रहा है, परमात्मा जीवात्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। तो जब जड़ के अभ्यास करने से उसके ऊपर निशान पड़ सकते हैं, तो चेतन यदि अभ्यास करे तो क्यों विद्वान नहीं बनेगा? वो आए और गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी अब मुझे वापस रखो। तो उनका बेटा तो पढ़ नहीं पाता है, उनका नहीं, अपने मन लगा के अभ्यास को पढ़ो। बस उन्होंने अभ्यास को पढ़ा, और फिर क्या विद्वान बन गए। और फिर उन्होंने जो कष्ट पाया, आने वाले लोग कष्ट ना पाए, इसके लिए उन्होंने लघु जो सिद्धांत बड़ा था, उस सिद्धांत में से कुछ चीजें उन्होंने लघु निकाली कि प्रारंभ में विद्यार्थी लोग पढ़े तो उसको संस्कृत का ज्ञान हो सके। इसलिए उस ग्रंथ का नाम पड़ा लघु सिद्धांत। अभ्यास का प्रभाव, वो अभ्यास कर रहे थे, अभ्यास करने से उनके अंदर परिवर्तन आता। जब हमारा मन शुद्ध होता है या हम शुद्ध स्थान पर जाते हैं, ऐसे वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो, तो वहां जाने मात्र से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। और यदि परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब है कि उसका भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ धीरे 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 जब हम जाते आते हैं तो हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है। मातेश्वरी हिमालय के आने वाली है, ये जान करके वहाँ के जो पशु पक्षी हिंसक जीव है, उनके अंदर का स्वभाव भी परिवर्तित हो गया, हिंसा वृत्ति उनकी दूर हो गई। सोह शैल गिर जागरियाए, जिम जन नाम भगति के पाए, नित नूतन मंगल प्रियतासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। ब्रह्मादिक देवता भी उस हिमालय की स्तुति करने लगे जिनके यहाँ जगदम्बा का अवतरण होता। नारद समाचार सब पाए, कौतिक ही गिर के हस धाये, शैलराज बड़ा आदर कीना, पद पखारी बड़ा आसन दीना। नारद जी को जब पता लगा कि भगवती जगदम्बा जो त्रिभुवन की स्वामिनी है, वो पर्वतराज हिमालय के यहाँ अवतरित हुई, उनका अवतरण हुआ है, तो दर्शन की भावना से उनके यहाँ तो रोज लोग आने लगे। रोज ही कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई ऋषि मुनि आए। जैसे अतिथि भी हमारे घर में आ रहे हैं 1-2 दिन तो ठीक है, तो रोज आए तो हम भी बोल गए क्या हो गया, धर्मशाला हो गई, रोज ही आ रहे, जो लोग जाने का नाम ही नहीं ले। वहां पे भी वैसे ही हो गया, आने वालों का तगादा लगा रहा और जाने का नाम नहीं ले। क्योंकि मातेश्वरी की माधुरी अनुपम सौंदर्य को देख करके कोई भी उनसे दूरी नहीं होना चाहिए, सब वही बस गए, जो आया वही रह जाएगी। रोज ही माँ को देखते रहे, उतनी सुंदर कुमारी को देखने के लिए सब लोग लालायित रहे। आज भी दर्शन करो, सुबह भी किया, मध्याह्न में भी किया, सायं में भी किया, शयन में भी किया, रोज दर्शन की लालसा निरंतर रही और कोई अभिलाषा नहीं। सब आने लगे। एक दिन देवर्षि नारद जी आए,
देवर्षि नारद जी का जब उन्होंने हिमालय ने सुना कि आए तो स्वयं उनकी अगवानी के लिए पहुंचे, स्वागत किया, ऋषि को आसन पे बिठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली बेली मुनि चरना। स्वयं ने भी प्रणाम किया और अपनी छोटी सी कन्या मुनिराज के चरणों में मुनि ने अपनी गोद में उठाया और माता के माधुर्य सौंदर्य स्वरूप को देख करके ध्यानस्थ। और फिर जब ध्यान समाधि खुली तो वो पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने कहा, भगवान आप पधारे, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, आप तो मेरी बच्ची का कोई भविष्य बताइए। अब इतने अच्छे पंडित आ गए, ज्योतिषी आ गए, तब आप बताओ कि ये इसको क्या भविष्य आगे। इसको हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल, और अगर कहीं समस्या हो तो पहले ही पता लग जाए तो उसका निदान हो जाए। तो उनका महाराज बताओ कि क्या है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, तीनों कालों को जानने वाले आप हो, आप सब जगह जाते रहते हो, सब जगह का आपको अनुभव है, सकल शास्त्र के आप ज्ञाता हैं। कहाँ हूँ सुता के दोष गुण, इसके जो दोष है और जो गुण है, वे अच्छा करेगी कि नहीं, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, इसको पति अच्छा मिलेगा, माँ बाप क्या चाहते हैं, बच्चे सुखी रहेगी कि नहीं, कोई दोष तो नहीं है, और क्या गुणवान है कि नहीं, कोई गुण भी है कि नहीं कि ऐसी रहेगी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, हे भगवान आप इस कन्या के दोष गुणों को बताइए। तो उन्होंने देखा, और देखते ही वो तो आनंदित हो गए, वो कहने लगे मैं इनके क्या दोष गुण बताऊं, बल्कि इनकी शरण में आने वाले व्यक्ति के दोष गुण समाप्त हो जाते, दोष समाप्त हो जाते हैं, दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, और गुण भी, ये एक दिन इनकी शरण सन्निधि में रहने वाला व्यक्ति तो गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाता है। ये तो जगत वंदिता है। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदु वाणी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। और वो महात्मा लोग, विद्वान लोग रहस्यमयी बातें बताते, पर ऐसी बोल जाते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति को समझ भी नहीं पड़ता। और उन्होंने तो बता दिया, ये तो त्रिभुवन की स्वामिनी ब्रह्मादिक देवता भी इनकी आराधना करते हैं, और उनको क्या समझ में पड़े कि ऋषि क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारी कन्या है इसके अंदर समस्त गुण, ये गुणों की खान है, बल्कि इनके चरित्र को सुनने और गाने से व्यक्ति गुणवान बनेगा। इनकी महिमा अद्भुत है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये स्वभाव से ही सहज है। देखो सहज बनना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति के पास में देखो तो सब साधन होते हैं, फिर भी सहजता नहीं होने के कारण वो दुखी रहता है। घड़ी लाना अंदर। और इनके समान तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये त्रिगुण सुंदर ही है। त्रिभुवन भी इनसे सौंदर्य की कामना करता है, सुंदर है, सहज है और सुशील है। कन्या में यही होता है, लोग देखने जाते तो क्या बोलते हैं, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी शयानी है। आजकल की होती भी नहीं होती, राम जाने पर पुराने लोग तो जैसे ढूंढते हैं कि देखो भैया कैसी होना चाहिए, सुंदर हो, सहज हो, सुशील हो, शयानी हो, ऐसे ढूंढते हैं। गृहस्थ के भी अपने बड़े बड़े विलक्षण लक्षण होते हैं। एक महात्मा है, तो वो एक दिन हमको खीर बनाना सिखा रहे हैं। तो कहने लगे, देखो स्वामी जी खीर, बोलने लगा मैं खीर बनाता हूँ। हमने देखा खीर बना रहे, उन्होंने चावल भिगाए और पहले चावल को 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया,
और फिर उसको बाद में उन्होंने वो चावल को एक अच्छे धुले हुए कपड़े में डाल करके 10-15 मिनट के लिए बांध दिया ताकि पानी निकल जाए। उसके बाद में उन्होंने उसको कढ़ाई में डाल करके थोड़ा घी डाल करके भुना, लाल नहीं होने पाए पर नरम हो जाए इस तरह से, और फिर उबलते हुए दूध में उसको डाल दिया। फिर कम से कम 1.5-2 घंटा वो उबाला। जब वो उबाल रहे थे ना, तो मैंने उनसे पूछा ये चावल को ये आप सेक क्यों रहे थे, इसमें उबल जाए? अरे इसमें ये है ना खिचड़ी बन जाए, अलग अलग दिखना चाहिए। तो उसको सेक करके बोले ऐसे सीख जाए कि खीर में जब डले तो एक भी हो सके, जैसे देवरानी जेठानी एक भी हो पाती वैसे ये एक भी हो। और उसके बाद में खीर उबलते उबलते इतनी मोटी हो जाए कि इनके दोनों चावलों के बीच में वो मोटी खीर की परत लगने लग जाए कि सासू के नियंत्रण में दोनों है। मेरे में गजब का आपको गृहस्थ का बड़ा विलक्षण ज्ञान। तो पहले लोग ढूंढते थे तो सुंदर हो, कम से कम गुणवान हो, शयानी हो, सुशील हो, परिवार को लेके चलने वाली हो, ऐसी होना चाहिए। और माता में ये गुण सहज सुंदर है और सहज है। जितना व्यक्ति सहज होता है सुख उतनी जल्दी प्राप्त है। आप सहज बनोगे तो सुख हमको प्राप्त हो, और जब हम सहज नहीं होते तो सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक शब्द है सहजानंद, सहज में आनंद की प्राप्ति होना। जितने सहज होगे आनंद उतने सबसे ज्यादा उठाओ, और यदि सहज नहीं होंगे तो आनंद के लिए कितना ही प्रयास करो मुश्किल है आनंद की प्राप्ति। सहज हुए बिना आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। सहज, और हमारे जीवन में सुशीलता भी होना चाहिए। शील अपने आप में गुण है। शीलम परम भूषणम, ये शील है मनुष्य का भूषण। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, क्या बोलना, कहाँ बोलना, किससे बोलना, किससे क्या बोलना, किससे क्या नहीं बोलना, ये गुण होना चाहिए। इसको शीलता होता है। स्त्रियों में होता है। पहले वाली कर देना, अभी क्या नहीं होता। पहले वाली तो सुनी सुनाई बातें, मेरे को क्या पता कि होता कि नहीं होता, तो सुनी सुनाई बातें। और इसका नाम है उमा, अंबिका, भवानी, ऐसे दिव्य अनेक नाम है इनके। एक नहीं कितने नाम है, कहा नहीं जा सकता। सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओई संतत पियई पियारी। और समस्त लक्षणों से संपन्न है। और उसके बाद में भी इनको तो संसार के लोग तो प्रेम इनसे करेंगे, क्योंकि सब कुछ देने वाली। लोग उससे प्रेम करते हैं जो कुछ दे सकता। तो संपन्न है, इसलिए संसार के लोग इनकी आराधना पूजा करेंगे। पर इनकी पूजा आराधना वो भी करेंगे और वो भी करते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो विरक्त है, जो संसार से एक भी वस्तु की कामना जिनके मन में नहीं है, वो भी इनकी आराधना करते हैं और आगे भी करते हैं। ये संतों को प्यारी है, इनकी आराधना संत लोग भी करते हैं। और इतनी है कि ये अपने पति को भी बहुत प्यारी है। पति को महिलाएं प्यारी होती कि नहीं होती राम जाने, पर इस पे लिखा है कि ये इनके पति भी इनकी आराधना करेंगे, इनसे अनंत प्रेम रहेंगे। सदा अचल ऐ कर अहि बाता, ऐ तेजस पे है पितु माता। और इनका जो सुहाग है, अहिबात, सुहाग को अहिबात, इनका सुहाग अजर अमर, कभी मरेगा नहीं, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी बीमार भी नहीं पड़ेगा। ऐसा पति होगा। ऐसे किसी को पता लगे हमको ऐसा पति मिले तो, पर इनको जो पति मिलेगा वो ऐसे ही होगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, और कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि काल भी उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा। ऐसा पति इनको मिले। और संसार के लोग उनके यश को गाएंगे,
होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। ये सबसे अच्छी चौपाई। इनकी आराधना करने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं गई। जो इनकी चरण सन्निधि में गया तो माता की चरण सन्निधि में जाने वाले की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। माँ उसको कुछ अवशेष रहने नहीं देती, उसको पहले ही दे देती है ताकि उसके मन में उस वस्तु के प्रति कोई भाव ही पैदा नहीं। पहले ही आगे से आगे उसकी व्यवस्था वो जगदम्बा कर देती। ऐसे वक्त कछु दुर्लभ नहीं, सब कुछ देने वाली जगदम्बिका है। यही कर नाम सुमिर संसारा, और जो इनके नाम का स्मरण करेगा वो भवसागर से तर जाएगा। और यदि माता इनका स्मरण करेगी तो उनका पति, उसकी आयु लंबी होगी। प्रिय चढ़ही पतिव्रत असिधारा, उनकी आराधना करने वाली माताओं की, उनके पति की आयु लंबी होगी। शैल सुसत लक्षण सुता तुम्हारी, सुनोते सुख अब गुण दुई चारी। और जब गुणों का ही वर्णन करने लगे तो वो माता पिता ने कहा महाराज गुण ही गुण दिखा रहे हो, अवगुण भी बता दो। कोई समस्या हो तो उसका निदान हो जाएगा। आप जैसे अच्छे विद्वान बैठ गए तो उसका भी निदान कर देंगे। तो उनका कोई गुणी गुण आपने बताया तो अवगुण भी बता दो कोई। तो उनका अवगुण तो दो चार ही जाता है। हमारा दो चार बता दो। एक भी अवगुण बड़ा खतरनाक होता है, एक भी अवगुण बड़ा भयंकर होता है। आप तो दो चार की बात कर रहे हो, फिर बता दो क्या। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। तो उनका ज्यादा तो कुछ नहीं, एक अवगुण ये है कि जो तुम्हारी पुत्री है, इनको जो पति मिलेगा वो थोड़ा विलक्षण होगा। तो इनका कैसा होगा पति? उनका पति होगा अगुण, उसमें कोई गुण नहीं होगा। अरे कुछ ना कुछ तो गुण होना चाहिए, उनका वो तो गुण ही नहीं है, उसमें अगुण है। उनका कम से कम अपने मान सम्मान की रक्षा करता है। अमान, उसको ना मान से मतलब है ना अपमान से मतलब है, हमेशा अपनी मस्ती में मस्त। और आश्चर्य की बात है बिना माता पिता का होगा। उसके ना तो माँ होगी ना उसके पिता होंगे, और उदासीन, बस अपनी मस्ती में रहने वाला हो, और लापरवाह होगा, उनका बिल्कुल लापरवाह। और होगा जोगी, जटा योगी होगा, योगियों जैसा वेश बनाएगा। जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश। जोगी होगा, जटाधारी होगा, और जटाएं भी ऐसी की जो सालों सालों से जिसने बालों में शैम्पू भी नहीं लगाया, राग लगा। महात्मा लोग तो क्या करते हैं, जटाधारी होते हैं ना महात्मा, वो जटाओं को पहले ना जो बरगद का दूध होता है इससे जटा बना, और फिर उसके अंदर वो धोने की जो राख होती है उसको लगा देते, उसी में मस्त रहते हैं। आप तो बालों को साफ करते रहते हो, शैम्पू पता नहीं क्या क्या लगाते हो, वो जटाधारी ऐसा नहीं रहता। उनकी तो जटा एक बार बन गई तो बन गई, वो लड़े बन जाती है। तो जोगी होगा, जटाधारी होगा, और कम से कम कामना तो होना चाहिए मन में। भाई संसारी गृहस्थी जीव के मन में तो कामना होती तो संसार चलता है, निष्काम हो गए तो संसार चलेगा ही नहीं। गृहस्थ जीवन तो कामनाओं के आधार पर चलता है। आज ये और कल ये और परसों ये, आज ये इच्छा हो गई इसको पूरा करो, कल वो इच्छा हो गई उसका पूरा करो, और फिर ये इच्छाएं होती रहती है, कामनाएं बढ़ती रहती है, उनकी इच्छा पूर्ति में जीवन चलता रहता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर ये इनको जो पति मिलेगा वो निष्काम होगा, उसके मन में कोई कामना ही नहीं होगी। तो उनका गजब मारा गया तो उसके घर में कन्या चली जाएगी, तो बेचारी की इच्छाएं कैसे पूरी होगी? इसकी तो बहुत सारी इच्छाएं, और पति पूरा करेगा तो पति की कोई कामना नहीं होगी, तो इसकी कहाँ से इच्छा पूरी करेगा? तो अकाम होगा। और अमंगल वेशधारी होगा, उसको तो पहना ओढ़ा का भी कोई ज्ञान नहीं होगा। खोपड़ियों की माला पहन ले,
वस्त्र लगा लेते और बस दिगंबर रहेगा। अस स्वामी नहीं, इसको ऐसा पति मिलेगा जो सारे लक्षणों से हीन होगा, कोई भी अच्छे लक्षण नहीं। अस स्वामी नहीं कहा मिलही परियस्त असरे, इसके हाथों में इसी रेखा है। अब जैसे ही सुना उन्होंने कहा महाराज आपने जितने गुण बताए थे सारे इसके आगे दब गए। ये जो एक अवगुण आपने बताया ना, ये एक अवगुण ऐसा है कि उसने सारे गुणों को दबा दिया। उन्होंने कहा ऐसी जगह तो हम विवाह कर नहीं सकते, ऐसी जगह विवाह करें जहाँ कन्या को सुख मिले, ऐसी जगह का विवाह करें। सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति कुमार शानी। माता तो प्रसन्न हो गई, पर दंपति जो माता पिता थे उनको दुख हुआ। नारद मुया वेद न जाना, दशा एक समुझइए मिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। और वो उनकी जो माता मैना थी उसकी आंखों में तो आंसू आ गए कि हे राम, हे विधाता, तूने कन्या भी दी और इसके अंदर सब गुण भी बताए, पर ये एक अवगुण ने ऐसा कर दिया कि इसका पूरा जीवन ही बर्बाद। वृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनो हृदय दलिया। अब ये बात नित्य हो गई कि ये ऋषिराज भी झूठ तो नहीं बोलेंगे, अब क्या किया जाए। बेचारे कहने लगे महाराज कोई उपचार बता दो आपको, अगर ऐसा ही है तो कोई ऐसा साधन बताओ कम से कम ये अवगुण दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई देखो इसको मिटाना तो मुश्किल है, पर फिर भी एक बात हम आपको बता दें। कहा मुनि शैववंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देवदनुज नर नाग मुनि कौन में टनहा। ये इसके जो भाग्य में लिखा है उसको तो कोई मेट नहीं सकता, ये तो होके रहेगा, हो नहा के हो चिपने पा। पर फिर भी एक साधन में तुमको बता देता, तुम कर लो, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हो सकता है ठीक हो जाए। उनका हमारा जवाब बता। तो उन्होंने कहा देखो ये जितने भी दोष मैंने बताए ये सारे के सारे दोष भगवान शंकर में दिखते हैं। जय जय वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। मेरा ऐसा अनुमान है कि सारे ये दोष शिव जी में। और यदि जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सब कह सब कोई। ये सारे गुण भी अवगुण भी गुण बदल जाएंगे अगर शंकर ही इनको पति है तो ठीक है, अच्छी बात है। आप शंकर जैसे विवाह की बात करो तो उनका शंकर जी इतने ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। शंकर जी के लिए इनको तप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शंकर जी के लिए तप करेगी तो फिर इनको भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो कैसे जगदम्बा ने भगवान शंकर के लिए तप किया, फिर अपना श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम